भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। बात करते हैं पहली खबर की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है कि हरियाणा में दोगुना हुआ आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का मानदेय। बहन ने इसके बारे में पूछा है। सुधांशु भैया नमस्ते, ये जो पैसा बढ़ा है बहनों का, क्या ये सच है? तो आपको बताना चाहेंगे, ये सुमन बहन हमारी आती हैं बुलंदशहर से। अब ऐसे ही और भी बहनों को इन्हीं जो है चीजों के लिए दिक्कतें उठानी पड़ जाती हैं, जो किसी और की निज स्वार्थ के लिए इन हेडिंगों को गलत तरीके से छाप दिया जाता है। सच्चाई इसकी ये नहीं है कि हरियाणा में दोगुना आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में 70 दिन से बहनें अभी भी धरने पर हैं और सच्चाई इसकी विपरीत है। इसीलिए मैं कहता हूं सभी भाई बहनों से कि वीडियो को समय निकाल करके ऑल इंडिया के देखा करिए। जानकारी जो मैं आपको देता हूं वो 100% सत्य होती है। मैंने पहले भी कल परसों में आपको बताया था कि हरियाणा में 7 साल में दोगुना हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों का मानदेय, ऐसा हरियाणा की सरकार ने बोला। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं, ऐसे तथ्य हैं हमारे समाज में, जो अपने स्वार्थ के लिए, लोगों तक अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, हेडिंगों को गलत तरीके से छाप देते हैं और फिर उनको वायरल कर देते हैं ताकि उनको बढ़िया तरीके से व्यूज मिल जाए और बढ़िया तरीके से लोग उसको देखें। लेकिन वो ये नहीं समझते कि 70-75 दिन से जो बहनें धरने पर बैठी हैं, उनके जो है भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उनके प्रदर्शन को आप कमजोर कर रहे हो। ऐसे गलत संदेश अगर जाएगा बहनों तक तो जो है वो क्या सोचेंगी, उनका धरना कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो आपकी 1 दिन की 2 दिन की कमाई के चक्कर में आप जो है बहनों की 70-75 दिन की मेहनत को आप दांव पर लगा रहे हो। तो विनती है ऐसे लोगों से जो व्यूज के चक्कर में फर्जी वीडियो निकालते हैं कभी मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में, तो ऐसा मत करिए। देना है तो सिंपल दीजिए। देखिए, हरियाणा में दोगुना हुआ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय, ये एक बहुत ही गलत तुच्छ जो है लाइन है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है, सरकार ने कहा था कि हरियाणा में पिछले 7 सालों में हमने दोगुना मानदेय दिया है और इसीलिए अब हम मानदेय बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हरियाणा में 70 दिन से धरना कर रही है, वो जो समस्याओं को लेकर के कर रही है मानदेय बढ़ोतरी जैसे, वो हमारे पास के नहीं है, यानी वो राज्य स्तर के नहीं है, वो केंद्र स्तर के हैं। उसके लिए केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। इस तरह से जो है राज्य सरकार ने कहा था और आज 18 तारीख को कुछ वार्ता हुई होगी। अब उसके बारे में जैसे ही जानकारी आएगी आप सबको हम बता देंगे। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? वैसे तो ऑल इंडिया पर मैंने बता रखा था, लेकिन फिर भी कुछ बहनें वीडियो समय शायद नहीं देख पाती होंगी, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो भी जितना ऑल इंडिया आपको बताता है उस पर यकीन करिए, बाकी की फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो की तरफ आप लोग बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि ये आपको गुमराह करेंगे बहनों, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए व्यूज। लेकिन ऑल इंडिया को क्या चाहिए होती है? हमेशा सच्चाई और आपका साथ, और वो तभी रहेगा आपका भरोसा, क्योंकि जब जो है हम सच्चाई से आपको बताएंगे तभी तो भरोसा मिलेगा। और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये वो नहीं समझ सकते, ये मैं समझता हूं। खैर आगे चलते हैं, आपको बता दें हरियाणा में आप देख सकते हो बहनों का एक तरफ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। बहनें धरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में जो है पुलिस ने उनको हाईवे पर रोक लिया और हाईवे पर ही बहनें यहां पर धरने पर बैठ गई। अब आप सोचो, एक तरफ बहनें जो है हरियाणा में बेचारी धरना कर रही हैं, दूसरी तरफ कुछ गलत प्रिंट जो है मीडिया में निकाले जा रहे हैं कि बहनों का दोगुना मानदेय बढ़ोतरी हो गया ताकि जो बहनें खुशी खुशी उसको देख लें। बड़े धन्य हैं ऐसे लोग। अरे क्या मतलब, आप लोग जो किस सोच के साथ पैदा हुए हो, गरीब वर्करों का आप जो है और भी जो है गड्ढा खोद रहे हो, उनको धकेल रहे हो उसी में। तो आगे बताना चाहेंगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक खबर निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्करों को हाईवे पर रोका गया जब पुलिस द्वारा, तो बहनें वहीं पर धरने पर बैठ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अंबाला छावनी में अपनी मांगों को लेकर के गृह मंत्री हैं अनिल विज, इनका निवास का घेराव बहनें करने जा रही थी। तो आशा वर्कर बहनों को जो है और आंगनबाड़ी बहनों को, दोनों लोगों को सरकार ने रोका है, यानी उनके पुलिस प्रशासन ने रोका है। तो अंबाला हिसार हाईवे पर ही बहनें वहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठ गई हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हो, और यही आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज अगर सपोर्ट नहीं कर सकते इन बहनों का, तो कम से कम झूठी खबरें मीडिया में ना फैलाओ अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, क्योंकि ये आप जो है उनको और ज्यादा कष्ट दे रहे हो और उनका धरना जो कमजोर कर रहे हो। ऐसा मत करिए। इधर बताना चाहेंगे, दुखद सूचना एक और आ रही है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से। यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में यहां पर यूनियन के 2 वॉलंटियर हैं साथी, जैसे कि अमित जी हैं और अनंत जी हैं। तो इनके पिताजी का जो अभी देहांत हो गया है, वो सीढ़ी से गिर
गए थे तो उनको चोट लग गई और जिस कारण ही उनका देहांत हो गया है। तो जो है यूनियन उनके साथ में है, ऑल इंडिया परिवार भी उनके साथ में, तो सभी भाई बहन उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख देना। खैर इस दुख की घड़ी में ऊपर वाला उनको हिम्मत दे। और वैसे भी दिल्ली की बहनें जो है धरने पर बैठी हैं और सब जो है शोक में है। खैर आगे चलते हैं और अभी आपको जानकारियां देनी है दोस्तों। अगली खबर पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बिहार सरकार की तरफ से एक सरकारी आदेश अभी जारी हुआ है 17 फरवरी को, और ये प्रभारी पदाधिकारी जो बजट वाले हैं आईसीडीएस विभाग से, उन्होंने संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा है। मैं कुछ जिलों के नाम लेने जा रहा हूं, इन जिलों को छोड़ करके शेष जो जिले बच जाते हैं उन जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया है। तो इनमें जो मैं नाम लूंगा उन जिलों को छोड़ दो, और जिनके जिनके नाम हम बिहार में नहीं लेंगे बस उन्हीं जिलों के लिए भेजा जा रहा है। लिखा है अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, माधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, सारण, शिवहर और पश्चिमी चंपारण। इतने जिलों को छोड़ करके शेष जो आपके जिले बिहार में रह जाते हैं उन सब जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर भेज करके कहा गया कि एसएनए से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में आप जो है उपलब्ध कराओ। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आईसीडीएस निदेशालय द्वारा दिनांक 24/12/2021 को ईमेल के माध्यम से एसएनए से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, और अब तक मात्र 13 जिले जैसे कि अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, माधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, सारण, शिवहर और पश्चिमी चंपारण, जितने नाम अभी मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, इतने जिले ऐसे हैं जहां से ही जो केवल सूचना प्राप्त हो पाई है, और शेष जो रह गए हैं बिहार के 25 जिले, उनमें प्रतिवेदन अब तक अपर्याप्त है, जो चिंता का एक विषय है। तो कह रहे हैं कि अतएव निर्देशानुसार संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आप जो है 17 फरवरी को ही जो है इस जो है ईमेल आईडी पर सूचना और हार्ड कॉपी में भी जो है निदेशालय को भिजवाएं। तो आप देख सकते हो 17 को ही लेटर जारी हुआ, 17 को ही सूचना मांगी गई। कितना इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन अब आप सोचो 25 जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी लापरवाही बिहार में बरत रहे हैं। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से आ रही है। तो दिनांक 18 फरवरी जो कि आज है, पंचायत भवन ग्राम सचिवालय पर मतदान संकल्प दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए यहां पर शपथ आई है। तो देखो जहां कहीं भी अभी आगे रह गया होगा यह कार्यक्रम मनाने के लिए, तो शपथ में हम वैसे भी 2-4 दिन पहले आपको या 5 दिन पहले बता चुके हैं शपथ में क्या लेना है, मतदान वाली शपथ। खैर एक बार और देख सकते हो, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर के धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये शपथ लेनी है अपने वहां पर जो भी लाभार्थी हैं उनको बुला करके। और बाकी कुछ मतदाता जागरूकता अभियान के लिए स्लोगन भी यहां पर आए हैं। तो इसमें लिखा है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, जाएं वोट जो है डालने जाएं और अपना वोट जो है कुछ लिखा हुआ है। खैर यहां पर समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग का इनका थोड़ा इशू है, जिन्होंने भी लेटर जारी किया होगा। और घर घर में अलग जगहें वोट डालने जाएंगे। तो इस तरह से सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये स्लोगन आपको पहले भी मिल चुके होंगे। अगर आपको लेने हैं तो आप इसके बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी शेष रह गए, और वैसे भी आपको इसके बारे में पता होगा। और खैर अयोध्या से हमारे पास ये जानकारी आई है, खंड विकास अधिकारी सोहावल के हैं, उनका ये दरअसल लेटर है, 17 फरवरी को ये निकला है। और इसमें जो है यहाँ पर कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। जैसे इसमें लिखा गया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जनपद अयोध्या में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। तो अयोध्या में 27 फरवरी को मतदान है और उसी के दृष्टिगत यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। तो उक्त के दृष्टिगत विकास खंड के प्रत्येक जो है पंचायत भवन पर 18 फरवरी को यानी आज के दिन मतदान संकल्प दिवस आयोजित कराया गया होगा। और इसमें जो है यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर इसी शपथ को पढ़ना होगा, और जिसमें बता रहे हैं कि पंचायत सहायक वाले, ग्राम रोजगार वाले और ग्राम जो है आंगनबाड़ी बहनें, कार्यकर्ती सहायिका और आशा बहु, एएनएम, सफाई कर्मी, ये सब लोग, ग्राम सचिवालय वाले, ये सब लोग जो वहां पर उपस्थित रहेंगे और इसको सफल बनाएंगे। तो इसके लिए यहां पर आया था। और बाकी जो है अपना डोर टू डोर मतदाताओं को जो है जागरूक करने के लिए भी जाएंगे और रैली टाइप का निकालेंगे, बैनर, स्लोगन वगैरह सब जो है स्लोगन भी कहेंगे और बाकी बैनर वगैरह पर लिख करके भी ले जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहां पर ये चीजें बताई जा रही हैं। और 22 फरवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के सामने समस्त स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा रंगोली बनाकर के स्लोगन युक्त हस्त जो है पट्टियों का प्रयोग करते हुए निकट के आबादी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें पंचायत सहायक भी सहयोग करेंगे।
तो इनका यह कहना है कि 22 फरवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के सामने, अब बताओ शौचालय के सामने निकालने की आवश्यकता क्या रह गई है, पता नहीं क्या इनका मकसद होगा। तो इन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय के सामने स्वयं सहायता समूह वाली जो बहनें हैं ये सब अपना रंगोली बनाएंगी और स्लोगन वगैरह लिखेंगी। खैर जो भी है यही लिख करके आया है। दूसरा पॉइंट आप दोबारा भी पढ़ सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं है। बाकी तीसरे पॉइंट पर आते हैं। 23 जो है यहां पर फरवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन सचिवालय अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर स्वयं जो है यहां पर सहायक वाले सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत अन्य कर्मचारी के साथ में बैनर और स्लोगन युक्त हस्त पट्टिकाओं का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मजरे में मतदाता जागरूकता रैली निकालेंगे और इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं नोडल पदाधिकारी की तरफ से। तो आप लोगों को ये कार्यक्रम मनाना है। हमारे पास सुनीता बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने जानकारी भेजी है, बहन को धन्यवाद। और अब चलते हैं अगले लेटर पर आते हैं। सुनीता बहन ने जो है अयोध्या से एक और लेटर दरअसल भेजा था अभी कुछ दिन पहले, मुख्य विकास अधिकारी का है। 17 तारीख को ये निकला था, कार्यालय का आदेश है और जैसा कि आप देख सकते हो 27 तारीख को मतदान होना है, उसी के संबंध में जानकारी आ रही है। 18 तारीख को ये जो है डेट तैयार की गई है। 18 फरवरी को आज के दिन जो है वहां पर बहनों का कुछ प्रशिक्षण जो गतिविधियों को लेकर के हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ था और ये आज हो चुका होगा, तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। खैर आगे चलते हैं। आशा बहन आती है अयोध्या से और उन्होंने अपने वहां पर रैली निकाली और बहुत सारी फोटो भेज दी हैं। कृपया इतनी ज्यादा फोटो बहनों मत भेजा करो। रैली अगर आपने की है, कुछ भी किया, तो उसकी इंपॉर्टेंट फोटो भेज सकती है। अगर आपको वीडियो प्रसारित करवाना है तो सबसे पहले कोई भी भाई बहन अगर कुछ भी अपने स्वयं से भी कुछ कहना चाहे, वीडियो स्वरूप भेजना चाहे, तब भी भेज सकता है या अपनी गतिविधियों का भी भेज सकता है। लेकिन ध्यान रखना, भेजने यानी वीडियो बनाते वक्त आपको दो चीजों का जिक्र करना है। एक तो ये कि आप वीडियो किसको भेज रहे हो, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सुधांशु पटेल को भेज रहे हो, ये आपको उसमें बोलना है। और साथ ही साथ अपना नाम, केंद्र का नाम, अपने जिले का, ये सब कुछ भी आपको वहां पर जिक्र करना होगा। वीडियो में ही कर दोगे तो अच्छा रहेगा, सुनने वाला देखने वाला को जो सबको यानी पता चल जाएगा और बाकी हमको वहां पे जो है लिखना, हेडिंग डालना भी नहीं पड़ेगा और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वीडियो ऑल इंडिया के लिए बहन ने बना करके भेजा है। और ये देखिएगा रैली वगैरह जो है निकाली गई। तो आगे कुछ भी कार्यक्रम बहने करें, अगर वीडियो भेजना चाहें तो वीडियो जरूर प्रसारित किए जाएंगे, बस आपके स्वयं के वीडियो हो। और ध्यान रहे उसमें म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ बहनें क्या करती हैं, डांस वांस वाले वीडियो में की जो म्यूजिक होती है गाने वाने की, वो लगा करके केंद्र पर गतिविधियां बनाती है और फिर भेज देती हैं। तो ऐसे वीडियो प्रसारित नहीं किए जाते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पर सिलवंती देवी बहन आती है देवरिया से और उन्होंने अपने वहां से किए जो है फोटो भेजी है। और साथ ही ये बहन आती है अनीता विश्वकर्मा सुल्तानपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। तो शाम के वीडियो के लिए इतने ही